होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने डीएसएलआर का नाम तो जरूर सुना होगा और उससे ऊपर एक मिररलेस कैमरे के बारे में भी जरूर सुना होगा। और क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों कैमरों में से हमारे लिए यानी कि सामान्य यूज में कौन सा कैमरा बेटर पड़ता है? तो चलिए जान लेते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा, यदि आप पीसी में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस सब्सक्राइबर बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी के आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। और यदि आप फोन पे, अपने स्मार्टफोन पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर भी वही सेम थिंग हो रही होगी। घंटी का आइकन आपको दिख रहा होगा, उसको भी क्लिक कर लीजिए और जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डीएसएलआर की डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स की, जिसमें कि कैमरे के लेंस से जब प्रकाश कैमरे के अंदर घुसता है तो वह एक रिफ्लेक्स मिरर से होकर गुजरता है। यह मिरर उस प्रकाश को रिफ्लेक्स कर देता है जो कि ऊपर एक प्रिज्म से होकर हमारे व्यू फाइंडर में दिखता है और उस व्यू फाइंडर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और जब हम इस कैमरे के शटर बटन को क्लिक करते हैं तो यही रिफ्लेक्स मिरर ऊपर चली जाती है और सेंसर के आगे का शटर खुल जाता है और सेंसर पर प्रकाश पड़ता है, जिससे कि सामने वाली इमेज सेंसर पर रिकॉर्ड हो जाती है और प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है और इस प्रकार हमें एक अच्छी तस्वीर प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर मिररलेस कैमरे की बात करें तो इसमें यही रिफ्लेक्स मिरर नहीं होता है और लेंस से गुजरने वाला प्रकाश सीधे कैमरे के सेंसर पे पड़ता है। जब इसके शटर बटन को क्लिक किया जाता है तो सेंसर से पहले जो भी अवरोध होता है वो ऊपर चला जाता है और प्रकाश डायरेक्ट सेंसर पे गिरने लगती है और फोटो खींच जाती है और बाद में यह प्रोसेस होकर हमें पूरी तस्वीर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार दोनों कैमरे एक दूसरे से केवल और केवल रिफ्लेक्स मिरर के थ्रू ही अलग हो पाते हैं और बाकी सारे सिस्टम इनके सेम होते हैं। अब भला हमारे लिए कौन सा बेटर हो, तो इसका कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूं। कोई भी इस तरह का कंपैरिजन मैं नहीं करूंगा जो कि आपको समझ में ना आए, बहुत हाई टेक्नोलॉजी का हो और कैमरे के मॉडल चेंज होने पे चेंज होता हो। मैं बहुत ही बेसिक सा कंपैरिजन आपको बताऊंगा जो कि कैमरे को खरीदने में आपकी बहुत सहायता करेगा। अपने कंपैरिजन में सबसे पहले बात करेंगे इनके वेट और साइज की। तो डीएसएलआर में एक रिफ्लेक्स मिरर होता है, ऊपर प्रिज्म होता है। तो रिफ्लेक्स मिरर को मूव करने के लिए एक मैकेनिज्म अंदर बैठाना पड़ता है जो कि डीएसएलआर को थोड़ा बड़ा और बल्कि कर देता है। मिररलेस कैमरे में ऐसा कुछ नहीं होता है और डायरेक्ट प्रकाश सेंसर पर पड़ता है जो कि मिररलेस कैमरों को काफी छोटा बना देता है और डीएसएलआर और मिररलेस के साइज में लगभग 50% का डिफरेंस मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर मिररलेस कैमरा अच्छा होता है क्योंकि वो हल्का होता है और आप उसको कहीं भी लेकर आसानी से जा सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो हम ऑटो फोकसिंग की बात करेंगे, क्योंकि डीएसएलआर में फेज डिटेक्शन ऑटो फोकसिंग होती है जिसमें कि दो बीम, यदि दो चीजें एक दूसरे के अगल बगल थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखी हैं तो उससे दो बीम चलेंगी और डीएसएलआर उसको मेजर कर लेगा कि कौन सी चीज पास है और वो उसी चीज को फोकस करेगा। पर मिररलेस कैमरे में कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन फोकसिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो कि फेज डिटेक्शन ऑटो फोकसिंग से थोड़ा कमजोर होता है, थोड़ा स्लो होता है। तो इस मामले में डीएसएलआर बेटर पड़ता है मिररलेस कैमरे से। पर अगर आप महंगे मिररलेस कैमरे में जाएंगे तो उसमें भी फेस डिटेक्शन ऑटो फोकसिंग और कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकसिंग दोनों प्राप्त होती है। तो इस मामले में अगर आप देखें तो डीएसएलआर और मिररलेस कैमरे में लगभग की बराबरी होती है, पर मिररलेस कैमरे का आपको महंगा वर्जन खरीदना पड़ेगा। अपने तीसरे डिफरेंस की बात करें तो मिररलेस कैमरे के जो एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा होता है उसमें आपको व्यू फाइंडर नहीं मिलता है और उसमें जो डिजिटल स्क्रीन लगी होती है उसी को देखकर आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जबकि डीएसएलआर में आपको एक व्यू फाइंडर मिलता है जो कि आपको ऑब्जेक्ट की एक्चुअल तस्वीर भेजता है और कभी डार्क सिचुएशन पड़े तो उसमें व्यू फाइंडर बहुत ही ज्यादा काम आता है जो कि आपको मिररलेस कैमरे में देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप थोड़े महंगे मिररलेस कैमरे में जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली एक व्यू फाइंडर बनाया जाता है जो कि सामने रखे ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉनिकली तस्वीर आपको देता है व्यू फाइंडर में, पर वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें ज्यादा नॉइस होती है। तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि डीएसएलआर मिररलेस कैमरे से अच्छा होता है क्योंकि उसमें व्यू फाइंडर आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की। तो डीएसएलआर में ऑटो फोकसिंग वीडियो लेते समय थोड़ी मिररलेस कैमरे से कम होती है और यहाँ पर मिररलेस कैमरा डीएसएलआर से काफी अच्छा होता है। आपको महंगा डीएसएलआर लेना पड़ेगा यदि आपको मिररलेस कैमरे की बराबरी करनी है। और मिररलेस कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है, नॉर्मल एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा भी, जबकि डीएसएलआर में ऐसा नहीं होता है। ज्यादा महंगे हाई एंड डीएसएलआर में आप जाएंगे तभी आपको 4K रिकॉर्डिंग वाले डीएसएलआर प्राप्त हो पाएंगे। तो यहाँ पर
मिररलेस कैमरे से डीएसएलआर कमजोर पड़ता है। अब बात करते हैं शूटिंग स्पीड की। तो शटर बटन जब आप क्लिक करते हैं तो डीएसएलआर में आपको पूरा मैकेनिज्म उसको चलाना पड़ता है। इसमें रिफ्लेक्स मिरर जो लगी होती है उसको पूरा घूम के ऊपर जाना होता है, उसके बाद जाके प्रकाश सेंसर पे पड़ता है और तब उसकी प्रोसेसिंग हो पाती है। पर मिररलेस कैमरे में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं लगा होता है। इस कारण से मिररलेस कैमरे की फोटो खींचने की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है। यदि बात करें हम निकॉन D3300 की तो उसकी 5 फ्रेम पर सेकंड होती है और सोनी की किसी एंट्री लेवल मिररलेस कैमरे की बात करें तो उसकी 6 फ्रेम पर सेकंड स्पीड होती है। तो यहाँ पर मिररलेस कैमरा थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज में है। यदि हम अपने छठवें डिफरेंस की बात करें तो बैटरी लाइफ को वहां पर लेकर आते हैं। डीएसएलआर में डेफिनेट सी बात है, यदि आप व्यू फाइंडर का इस्तेमाल करेंगे, स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बैटरी कम खर्च होगी। पर मिररलेस कैमरे में ऐसा कोई व्यू फाइंडर आपको देखने को नहीं मिलता है। छोटे एंट्री लेवल मिररलेस कैमरे की बात मैं कर रहा हूं तो आपको स्क्रीन को चालू रखना पड़ता है जिससे कि उसमें बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। यदि आपको डीएसएलआर 600 फुटेज देता है तो वही मिररलेस कैमरा आपको एक चार्ज में 400 फोटो ही दे पाएगा। तो यहाँ पर डीएसएलआर में थोड़ा एडवांटेज है। और अपने सातवें डिफरेंस की बात करें तो आपको लेंस और एक्सेसरीज मिलने में थोड़ी सी मिररलेस कैमरे में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसके प्रोप्राइटरी लेंसेज इस्तेमाल ही किए जाते हैं मिररलेस कैमरे में और आपको डीएसएलआर में ढेर सारे लेंसेज प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी कंपनी की डीएसएलआर के लिए काफी लेंस कंपनी बनाती है पर मिररलेस कैमरे चूंकि नए हैं और कम बिकते हैं, इस कारण से कंपनी उनके लिए लेंस और एक्सेसरीज बहुत ही कम बनाती है। तो इस मामले में डीएसएलआर को एडवांटेज मिलता है मिररलेस कैमरे के ऊपर। तो इन सारी बातों को कंक्लूड करके मैं एक शब्द में अंतर बताना चाहूं और ये बताना चाहूं कि आपके लिए कौन सा बेटर पड़ेगा, सामान्य यूज के लिए कौन सा बेटर पड़ेगा, तो मैं कहूंगा कि डीएसएलआर आपके लिए बेटर पड़ेगा। सबसे पहली बात, एंट्री लेवल डीएसएलआर खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं, वहीं मिररलेस कैमरे में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और लेंस और एक्सेसरीज की बात तो आपने देख ही ली कि आपको उसके लिए थोड़ी सी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपको ऑप्शन कम मिलेंगे। बस केवल और केवल एक डीएसएलआर में जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है वो उसका वेट है। तो यदि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और आपको भारी चीज ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लेंस आप ढेर सारा इस्तेमाल करते होंगे, तो आपको एक डिजिटल एसएलआर ही खरीदना चाहिए। और यदि आप ज्यादा प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है और ज्यादा पैसे खर्च करके आप एक हल्का कैमरा लेना चाहते हैं तो आप मिररलेस कैमरे को ट्राई कर सकते हैं। पर मेरा वर्डिक्ट यही है कि आपको सामान्य यूज के लिए एक डीएसएलआर कैमरा ही खरीदना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। यदि इस वीडियो को लेकर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इधर जो चैनल का आइकन दिख रहा है उसको क्लिक करके हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इधर जो आपको वीडियो देख रही है उनको भी देख के उनका भी मजा आप ले सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।